नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों में। कांग्रेस दफ्तर के सामने मिर्ची बाबा ने कराया मुंडन, शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ टकराए बाल। कहा, सीएम शिवराज के कारण ऐसा किया। वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने शनिवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने अपने बाल मुंडवा लिए। उन्होंने मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ अपना मुंडन कराया। इस दौरान वे रोने लगे। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को नौटंकीबाज बताया। कहा कि उनके चलते ही मैंने मुंडन कराया है। मिर्ची बाबा ने कहा कि मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर और बचपन से नागा हूं। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनता डरेगी, लेकिन भारत का सन्यासी नहीं डरेगा। मिर्ची बाबा 3 दिन पहले ही बुधवार को रेप केस में बरी होने के बाद जेल से बाहर आए। शुक्रवार को वे उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे, जहां गर्भगृह में जाने से रोकने पर उन्होंने हंगामा किया था। मंदिर में ही चिल्लाते हुए उन्होंने कहा था, हे महाकाल, मुख्यमंत्री को बदल देना। साधुओं को फंसाया जा रहा है, ये भारत का अपमान। मिर्ची बाबा ने सीएम शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज ने घोटाले किए हैं, मध्य प्रदेश को खोखला किया है, अधिकारियों का ट्रांसफर पैसा लेकर किया, एक संत के ऊपर शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कमलनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रचार करूंगा। मिर्ची बाबा ने आगे कहा कि मेरे ऊपर बलात्कारी होने का आरोप लगाया गया है, जबकि मैं निर्दोष साबित हुआ। मेरे ऊपर लगे आरोपों का जवाब अब कौन देगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से साधुओं को फंसाया जा रहा है, यह भारत का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने ही मुंडन कराने के सवाल पर मिर्ची बाबा ने कहा कि पीसीसी के सामने मुंडन इसलिए कराया क्योंकि मेरा घर है, यह मेरा द्वार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सराहना करते हुए कहा, कमलनाथ ने संतों को पट्टे दिए, गौ माताओं के लिए गौशाला बनवाई, कभी संतों से द्वेष भावना नहीं रखी। मिर्ची बाबा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता की अदालत लगेगी, जो सीएम शिवराज को जवाब देगी और सत्ता विहीन करेगी। मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा और कमलनाथ के लिए घर घर जाकर वोट मांगूंगा। महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलने पर कहा कि महाकाल में इसलिए प्रवेश नहीं दिया जाता है क्योंकि लोगों को मालूम है कि महात्मा पर कांग्रेस की सील लगी है। महात्मा कांग्रेस का है, लोगों ने मान लिया है कि महात्मा पर कांग्रेस की सील लगी है। मैं ना आज डरा हूं, ना कल डरा था। राहुल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वकील का दावा, आरोपों से बरी हुए बिना बहाली नहीं हो सकती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मोदी सरनेम केस में गुजरात के कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपियों से बरी होने तक राहुल की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती। एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102, 191 और जन प्रतिनिधित्व की धारा 8 के भाग 3 के तहत कानूनन अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य रहेगा जब तक किसी हाईकोर्ट की ओर से उसे बरी नहीं किया जाता। राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना था। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए कोई वजह नहीं दी। अंतिम निर्णय होने तक दोषसिद्धि पर रोक लगाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अभी फौरी राहत दी है। केस खत्म नहीं हुआ। दोषसिद्धि पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत दी है। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। अगर ये स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो वे चुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन अभी ये केस खत्म नहीं हुआ। गुजरात हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील पर इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट 2 प्रमुख बातों पर विचार करेगा। पहला, क्या राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं? दूसरा, अगर दोषी हैं तो कितनी सजा होनी चाहिए? वहां से 2 साल की सजा होने पर उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और चुनाव लड़ सकेंगे। अगर निर्दोष पाए गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सभी पक्षों से जवाब मांगा था। सभी बातों पर विचार करने और दोनों पक्षों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ये आदेश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश का कानून माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत विशेष स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की जा सकती है। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नियम और अनेक पुराने फैसले हैं, लेकिन राहुल गांधी मामले पर रिव्यू याचिका की गुंजाइश नहीं बनती।